बिल्कुल डिस्कस करेंगे कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिगार्डिंग सीबीआई एपीपी बिल्कुल डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले आई वुड गो विद द आंसर की, ओके। क्योंकि एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ रहा था आंसर की को लेके आ रहा था कि आंसर की क्या रहने वाली है। तो लेट अस डिस्कस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आंसर की के बारे में। जस्ट अ मोमेंट, मैंने मार्कर ओपन नहीं किया था, तो लेट मी ओपन द मार्कर। वॉइस क्लियर आ रही है ना सबको? एक बार मुझको बता दो, वॉइस इज क्लियर और नॉट, ये चीज़ मुझे आप कंफर्म कर दीजिए। ओके सोनिया, चलिए शुरू करते हैं विद द आंसर की। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये सेट ए है, ठीक है। मेरे पास सेट ए आया था, स्टूडेंट से सेट ए भेजा था, सबसे पहले मैंने इसी को सॉल्व करना शुरू किया था। तो ये सेट ए है जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अपने क्वेश्चंस में देख लीजिएगा, आपके अपने सेट में देख लीजिएगा कौन सा है। तो ये सेट है हमारे पास, सेट ए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई क्वेश्चन हो तभी आप कमेंट करना, क्योंकि कमेंट आप ज़्यादा करोगे तो आपके क्वेश्चंस छुप जाएंगे। क्योंकि मुझे अभी भी वो सेटिंग नहीं आती है, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी उस चीज़ को देख लूँ, ठीक है। चलिए ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली ओवर रूल्ड इट्स अर्लीस्ट डिसीजन। तो यहाँ पे जो टू हैव रिलेशनशिप सेम सेक्स, तो ये आपका रिसेंटली इसको जो अर्लियर डिसीजन थे उसको ओवर रूल किया गया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एडिशन by the Supreme Court to the rights under Article 21 of Constitution of India। तो यहाँ पे एक केस लॉ है। देखिए, अगर हम आपके साथ कोई केस लॉ दे रहे हैं या सेक्शन के साथ अगर डिस्कस कर रहे हैं तो उसको प्लीज़ लिख लेना। तो इसमें जो केस लॉ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट वाज फाइमा शिरीन आर के वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में बेसिकली ये बात की गई थी कि जो उधम सिंह जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी है, ठीक है। चलिए, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर है डी, राइट टू इंटरनेट सर्विस। और जो केस था इसके बारे में, दैट वाज फाइमा शिरीन आर के वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 2019 का केस था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है दैट इज रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104, 104 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, उसका अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है सी। अब सी आपकी क्या बात कर रहा है, ये बेसिकली आपका जो सी ऑप्शन है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल 2 था, ठीक है। ये आर्टिकल 2 था। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, राजेश जी इस पे भी आएंगे लास्ट में, ठीक है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उसमें ये वाला क्वेश्चन में रेफर करोगे आप आर्टिकल 334। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करोगे तो उसमें आर्टिकल 2 में ये चीज़ दी गई है। सी इज़ द राइट आंसर। अनुराधा भसीन का केस भी है, लेकिन जिसमें अगर हम बात करते हैं, ये 2020 का केस है। 2019 में भी सेम चीज़ आपके क्वेश्चन में आई थी। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज की बात करें तो सबसे पहली बार रिसेंटली अगर बात करें तो दैट इज़ फाइमा शिरीन का केस था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, हाँ पियांशु कह सकते हैं कि पेपर इजी था, जितना टफ होना चाहिए था, होता है नॉर्मली यूपीएससी का, उतना नहीं था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो पूछ रहा है आपसे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसली कंटेन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ रिजर्वेशन। तो इसमें एक्सप्रेसली, देखिए यहाँ पे इन्होंने बात की है एक्सप्रेसली। तो एक्सप्रेसली अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज सी में क्लॉज बी दिया गया है, जहाँ पे एक्सप्रेसली दिया गया है मैक्सिमम 10% जो आपका ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है सी,
जो कि बात करता है कि इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 एंड इज़ अमेनेबल टू जुरिस्डिक्शन ऑफ रिट कोर्ट्स। और यहाँ पे अगर हम नेशनल कमीशन की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको बनाया जाता है आर्टिकल 338 बी के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें कि इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन फॉर टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ be reckoned as equivalent to imprisonment for how many years? तो it is 20 years and the section is section 57। काफ़ी सारे questions are there from our test series also। okay, ये हमारा test series से ही आया है। not visible, थोड़ा जूम कर देते हैं, बस कमेंट थोड़ा सा रुक के करिएगा, पहले हम लोग कंप्लीट कर लें फिर ही कमेंट करिएगा। ओके, लैंडस्केप मोड पे कर लीजिए, वी कैन डू दैट थिंग ऑल्सो ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो इट टॉक्स अबाउट व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच एन ऑफेंडर मे बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी विच इज़ 3 ईयर्स। 74 सेक्शन 74 आईपीसी के साथ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप बोल रहे हो एंग्लो इंडियन वाला। देखिए वापस आते हैं, अब डिस्कस करोगे तो अब टाइम लगेगा, मुझे नहीं प्रॉब्लम। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे वापस आके डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड। ठीक है, आप क्या बात कर रहे हो? आई डिडंट, हाँ, लीगल माइंड्स आप बात कर रहे हो। मैम आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 शुड बी सी बिकॉज बाय अमेंडमेंट ऑफ 104 एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन हैज़ बीन स्ट्रक डाउन। और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया बेटा? सी तो मैंने आंसर दिया है आपको, मैंने आपको सी तो आंसर दिया है। एक बार सुन भी लो भाई, सी ही दिया है आंसर मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाँ तो सी तो बताया मैंने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार ही। चलो पेशेंस के साथ, क्योंकि लंबा वीडियो बनेगा। अगर आप बोलोगे पार्ट में बना दो तो फिर पार्ट में कर देंगे। 120 क्वेश्चन है, 60 अभी करते हैं, फिर 60 हाफ एन आवर के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कौन सा था? 74 हो गया था। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8। क्वेश्चन नंबर 8 की जब बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका आ जाता है डी इज़ द राइट आंसर, जहाँ पे बोल रहे हैं आर वॉज वर्किंग विथ एन एक्स। आर कुल्हाड़ी के साथ काम कर रहा था, एक्सरसाइजिंग ड्यू केयर एंड कॉशन। सडनली द हेड ऑफ द एक्स, जो आपका लोहे का होता है जिससे काटते हो आप लोग, वो निकल जाता है और फ्लू करके किसी जो पास में खड़ा हुआ था बंदा, उसके सर पे लग जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आर की लीगल पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी का ये इलस्ट्रेशन है और डी इज़ द राइट आंसर कि आर वुड नॉट बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बात करता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेक्शुअल ऑफेंसेस द कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड। पीडीएफ ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, आप अगर ग्रुप चेक करोगे मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, पहले ही शेयर कर दिया था। द कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड वुड बी अ वैलिड कंसेंट इन आइज ऑफ अ लॉ व्हेन द चाइल्ड इज अबव द एज ऑफ 12 ईयर्स। यहाँ पे आपका सेक्शन आता है सेक्शन 90 आईपीसी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो आपकी बात करता है ये डायरेक्टली आपका इलस्ट्रेशन है। इसका करेक्ट आंसर डी है और ये इलस्ट्रेशन आपका आया है सेक्शन 92 का, जो फोर्थली आपका डिफाइन करता है, फोर्थली का डी इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको बार बार बताया था कि भाई आईपीसी में आप इलस्ट्रेशंस अच्छे करके जाना, बहुत ज़्यादा पूछते हैं इलस्ट्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉर्मली अ वारंट ऑफ अरेस्ट इशू बाय अ कोर्ट अंडर सीआरपीसी रिमेन्स इन फोर्स until B is cancelled by the court which is issued, और ये है आपका सेक्शन 70 ऑफ CRPC।
इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, जो बात करता है कि सीआरपीसी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है और उम्मीद नहीं थी इतना सीधा क्वेश्चन ये पूछेंगे कि ये किस लिस्ट को बिलोंग करता है, तो इट इज़ कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट आता है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, तो करेक्ट आंसर इज बी, a report forwarded by the police officer to magistrate under section 173। ओके करिश्मा जी, बिल्कुल हम रीड कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से रीड करना शुरू करते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी पुलिस रिपोर्ट मींस, पुलिस रिपोर्ट का क्या मतलब है। आप लोग थोड़ा लैंडस्केप मोड पे कर लीजिए अपने फ़ोन को, क्लियर हो जाएगा। पता नहीं आज क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई पुलिस रिपोर्ट का क्या मतलब है, तो पुलिस रिपोर्ट का करेक्ट आंसर है आपका बी, अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 2। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट विक्टिम की डेफिनेशन पूछी है। क्वेश्चन नंबर 14, सेक्शन 2WA CRPC डिफाइंस विक्टिम एज अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस or injury caused by a reason of act or omission for which the accused person has been charged, and the expression victim includes, तो expression victim includes guardian or legal hire of a victim। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है दैट इज लीगल एड के बारे में था, तो लीगल एड टू एक्यूज्ड एट स्टेट्स एक्सपेंसेस इन सर्टेन केसेस इज अवेलेबल अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी, तो करेक्ट आंसर इज 304। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्राइड फॉर मर्डर। अब ये आपका डायरेक्ट आया है एविडेंस से क्वेश्चन, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर। क्वेश्चन है नॉट अ रेलेवेंट फैक्ट, इनमें से कौन सा रेलेवेंट फैक्ट नहीं है, तो अगर आप इसमें थोड़ा सा स्टोरी बना के समझोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए को ट्राई कर रहे हैं बी के मर्डर के लिए, ठीक है, ये ए है ये बी है। पहला आपका ऑप्शन है ए हैज़ मर्डर्ड एक्स एंड बी वॉज अवेयर विथ दैट फैक्ट, यानी कि जब ए एक्स को मार रहा था तब बी ने देख लिया था, तो ए के पास क्या है, अपना ऑफेंस छुपाने के लिए उसके पास मोटिव है कि वो बी को मार सके, तो भाई ये क्या है, रेलेवेंट फैक्ट है। और आपसे क्या पूछा है, नॉट अ रेलेवेंट फैक्ट। नेक्स्ट है बी वॉज अ ड्रग एडिक्ट। अब सपोज करो बी घर पे जाके ड्रग्स लेके सो जाता है, अब क्या ए को पता होगा, बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट आपको दिया है उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं। बी हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम ए, यानी कि एक्सटॉर्शन यानी क्या होता है, एप्रीहेंशन ऑफ सडन डेथ, तो यहाँ पे बी ने कोशिश की थी ए से एक्सटॉर्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ए के पास भी मोटिव आ जाता है। थर्ड, जब हम डी की बात करते हैं, बी हैड थ्रेटेंड ए, यानी कि बी ने ए को डराया था डेट ही वुड डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन, यानी कि बी बोल रहा था कि भाई इतना पैसा दे दो वरना हम क्या करेंगे, तुम्हारा डिस्क्लोज कर देंगे जो भी तुम्हारा सीक्रेट है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी बी, बी वॉज अ ड्रग एडिक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, एन एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव इज अ रेलेवेंट फैक्ट, इज अ रेलेवेंट फैक्ट। तो बेटा बिल्कुल अर्पणा जी, बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे, राजेश बिल्कुल डिस्कस करेंगे। आप लोग तब तक एक काम ये कर सकते हो, मुझे जो आपके स्कोर्स आ रहे हैं राइट नाउ, जो भी आपको लग रहा है इतना सही है, मुझको प्लीज़ आप भेज दो, तो कट ऑफ बनाने में और थोड़ा इजी हो जाएगा कि जितना ज़्यादा डाटा हमारे पास होगा उतना अच्छा कट ऑफ हम दे पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ओके, जब हम अपने स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने 115 कह सकते हैं, 117 भी डाटा आया है, 110 भी आया है, तो इट इज़ ऑन अ पॉजिटिव साइड ऑफ 100, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग कि इतना तो जाना चाहिए, 100 के अप्रॉक्स उनके सही हुए, तो 100 105 तो उनका ठीक हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू कन्फेशन इज करेक्ट, तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर है, कन्फेशन आर नॉट एडमिसिबल इफ दे आर मेड टू अ पुलिस ऑफिसर विच्ड इन द कस्टडी अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट।
क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं, ओके क्वेश्चन नंबर 19 एक क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हाँ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस थोड़े से टफ थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपसे डायरेक्टली जो आपका हरियाणा जुडिशरी था 2013 में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और वहाँ पे भी कमीशन ने इसको क्या कर दिया था, क्वेश्चन मार्क में डाल दिया था। अब देखना ये है कि यूपीएससी करती है या नहीं करती है, लेकिन अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं इन अ फ्रैक्शन कहीं पे जो सही आंसर जो लग रहा है दैट इज़ अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ विल, लेकिन इसको ऑलरेडी जो आपके हरियाणा कमीशन थी उसने क्वेश्चन में डाल दिया था। तो ये कहीं ना कहीं अगर वो रिफ्रेश करते हैं तो ये क्वेश्चन में जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहता है हमेशा, तो क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर इज डी, द वन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन ईदर साइड। करेक्ट, और सेक्शन कौन सा लगेगा, सेक्शन इज 102। नेक्स्ट आता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज इज कंक्लूसिव प्रूफ of legitimacy proved by provided the child is born during the continuance of a valid marriage or within a specified time period after its dissolution, the mother remaining unmarried. What is that specified time period? तो वो टाइम पीरियड क्या है, 280 दिन का, 280 डेज का है। एंड ये आपका कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 112। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम सीवीसी एक्ट। सीवीसी एक्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पावर एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कह सकते हैं अर्पना जी, देखिए सबका अपना अपना सोचना होता है कि ट्रिकी है इजी है, तो निखिल आप क्वेश्चन नंबर 20 में ना एक बार सेक्शन 102 पढ़िएगा, सीधे यही लाइन दी गई है, ठीक है, इट इज़ डायरेक्ट फ्रॉम द बेरेक्ट। आप इसमें एक बार लाइन पढ़ लीजिएगा, अगर तब भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट कर देना, मुझे कोई इशू नहीं है, आई विल रेक्टिफाई दैट थिंग, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ सीवीसी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 1 है इट इज़ फ्रॉम सेक्शन 8 सबसेक्शन 1A, तो ये आपका करेक्ट है। जब आप ऑप्शन 2 देखते हो, गिव द डायरेक्शन टू डीएसपी रिगार्डिंग द मैनर ऑफ टू इन्वेस्टिगेट द केस, तो ये आपका सेक्शन 8 सबसेक्शन 1B आता है। इसके बाद अगर बात करते हैं रिव्यू एंड प्रोग्रेस की, तो ये है आपका सेक्शन 8 सबसेक्शन 1E। तो आपके तीनों ही करेक्ट हैं इसमें, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 22 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है 23, नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ सीवीसी शैल बी इनवैलिड merely बिकॉज ऑफ एनी। तो क्वेश्चन नंबर 23 में सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है दैट इज वैकेंसी और डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन। नेक्स्ट है डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ सीवीसी कमिश्नर, इरेगुलरिटी इन कमीशन प्रोसीजर नॉट इफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। तो ये करेक्ट आंसर पूरा 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही आंसर है। सेक्शन 9 से ये पूछा गया है। माइनर एक्ट हमने पूरा कवर कराया था, सेपरेटली भी कराया था, टेस्ट सीरीज में कवर कराया, काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली आए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अगेन, जस्ट अ मोमेंट, चलते हैं 22 पे। ओके 22 की अगर हम बात करते हैं, इट शुड बी आंसर बी। कैसे आंसर बी हो जाएगा बेटा, अगर आप एक बार 2 इज रॉन्ग, कैसे रॉन्ग है, आप एक बार सीवीसी एक्ट प्लीज़ देख लीजिए। सीवीसी एक्ट में मैं बता देती हूँ, सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 में क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज ई, ये इन्होंने टुकड़ों में पूछा है, ठीक है, नहीं एडवाइस करती है, बिल्कुल करती है। आप एक बार चेक कर लेना, अगर आपको गलत लगता है बिल्कुल बता देना, हम रेक्टिफाई कर देंगे, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है देखा है तो वो चीज़ सही है, ठीक है। चलिए हैं 23 भी हमने कर दिया था शायद। बेटा प्रोविजो इज ऑल्सो अ लॉ ना,
आप प्रोविज़ो कैसे छोड़ दोगे? बार बार मैंने बोला कि ये प्रोविज़ो से ही क्वेश्चन बने, हर बार ये तोड़ तोड़ के क्वेश्चन बनाते हैं। एक ही बैरेक में एक ही आपका सेक्शन है, उसमें से दौड़ के दो इन्होंने दो ऑप्शन बना दिए, यही हुआ भी है इस पेपर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ सीवीसी शैल बी इनवैलिड मेरली बिकॉज ऑफ एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन, डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ सीवीसी, सीवीसी यानी कमिश्नर के बारे में बात कर रहे हैं, और इरेगुलरिटी। तो यहाँ पे सेक्शन 9 से आपका क्वेश्चन बना है और इसमें तीनों ही करेक्ट है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि जब हम सीवीसी पढ़ते हैं सेक्शन 8 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपका सेक्शन 8 से बना हुआ है, द सीवीसी हैज़ पावर टू इंक्वायर इनटू एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग करप्शन बाय। तो यहाँ पे जो आपका 1 है, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्विंग इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ यूनियन, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद प्रॉब्लम यहाँ पे आई होगी जो स्टूडेंट्स हैं, ऑफिसर ऑफ ग्रुप ए एंड बी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए जब आप बैरेक पढ़ोगे सेक्शन 8, बी नहीं दिया है, सिर्फ ग्रुप ए दिया है, तो 2 आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक। इसके बाद ऑल एम्प्लॉयज टू द गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये चीज़ भी आपकी एक्सप्रेसली नहीं लिखी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 1 होगा, केवल 1 ओनली, ए रहेगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद इन द डोमेन ऑफ सीवीसी। 2 नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। फर्स्ट है एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मेकिंग रूल्स गवर्निंग द डिसिप्लिनरी मैटर्स रिलेटिंग टू द पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विस। Second is taking disciplinary action against Group A officer of central government if found guilty of indulging in corruption. Third is saying after receiving report of inquiry against an officer found guilty of corruption, advise the central government about the further course of action. तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है, इट इज बी। किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को सबसे ज़्यादा, बताइए। चलिए क्लियर ही करते हैं अभी बैठ के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस में प्रॉब्लम हो रही है आपको बताइए, एक बार मैसेज करो मुझे क्वेश्चन नंबर। मैनर में नहीं दे सकता, क्वेश्चन नंबर बताइए, टेल मी द क्वेश्चन नंबर, क्योंकि फिर मुझे बैरेक देनी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी बैरेक से देख के पूरी चीज़ें तभी क्लियर किया है। अगर नहीं होगा तो देखिए एक चीज़ ये हो सकता है कि देखिए, ठीक है, आपको डाउट लग रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में, लेट द लाइफ बी ओवर, मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ, ओके। अभी बीच में रोकेंगे, सर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 मैंने नोट कर लिया है, जैसे ही लाइफ ख़त्म होता है अगर चेंज होता है तो आई विल पिन दैट थिंग, ठीक है। ठीक है, मैंने 24 भी नोट कर लिया है, ठीक है, 24 25 दोनों नोट कर लिया है। तो लेट मी गो थ्रू आफ्टर दिस लाइव, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं चेक कर लूँगी। चलो कहाँ पे थे हम लोग, ठीक है, लेक्चर जी बिल्कुल ठीक, केडी सोनी बिल्कुल ठीक, राहुल जी बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोहित कोई इशू नहीं है। लेट द लाइव इज़ ओवर, आई विल कम बैक टू दैट, पिन कर दूँगी मैं अगर गलती है या जो भी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके 24 और 25 में प्रॉब्लम है, करेक्ट, मैं देख लूँगी, ठीक है। अभी लाइव देख छोड़ के तो बैरेक नहीं देख सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट इन द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 या बी कह सकते हैं, 1 और 2 करेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप सेक्शन 25 देखते हो उसमें क्लॉज ए और ई देख रहे हो, तो ये चीज़ें दी गई हैं।
26 का बी, मैं बता तो नहीं, 26 का बी ही बताया है, ठीक है, बी ही बताया है। अभी आप बार बार अपने आंसर्स बताओगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, ठीक है। 26 का बी ही आंसर है, ठीक। 27 की बात करें तो इट इज़ द पावर ऑफ सीवीसी आर एट द आर दैट ऑफ सिविल कोड वाइल। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 11 आता है और क्लियरली ये चीज़ दी गई है, कंडक्टिंग, देखिए एक इंक्वायरी यूज वर्ड हुआ है, एक इंक्वायरी हुआ है। तो यहाँ पे इंक्वायरी मतलब होता है क्वेश्चन करना, इंक्वायरी मतलब होता है फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे आपका 2 की बात की जाती है और ये करेक्ट आंसर है 2, यानी कि बी ओनली। 28 की बात करें तो ये देखिए, ये फ्रैक्शन करके इन्होंने एक ही जो आपका सेक्शन 12 है उसमें फ्रैक्शन करके इन्होंने ये क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर 26 ऑफ CRPC with regards to offense affecting the administration of justice, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो द पावर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन डज नॉट एक्सटेंड टू, हाँ हो सकता है बेटा, टाइपिंग एरर हो सकती है, जल्दी जल्दी पूरा टाइप कराया है, हो सकती है, ठीक है, हो सकती है टाइपिंग एरर। 29 की अगर बात करें, सबके पास क्वेश्चन पेपर है, क्यों परेशान हो रहे हो भाई। क्वेश्चन नंबर 29, द पावर ऑफ सीवीसी। तो यहाँ पे है डी इज द राइट आंसर, जो कि बात करता है कॉल फॉर एन इंफॉर्मेशन टू एजुकेट ओवर एंटी करप्शन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ पब्लिक सर्वेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो यहाँ पे तीनों को ही किया है, जज भी है, आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ अ यूनिवर्सिटी। तो डी इज द राइट आंसर। अच्छा ठीक है, पेपर में ही दिया था, चलो ठीक है, क्योंकि मैंने टाइपिस्ट से टाइप किया है, मैंने उस ईयर चेक करेंगे तो फिर चलो ठीक है। 31 में अगर हम देखते हैं, स्पेशल जज अपॉइंटेड टू ट्राई ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1988 कैन ट्राई इन समरी वे ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट इन रिलेशन टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ। इसमें करेक्ट आंसर आपका आ जाता है ए, ए इज द राइट आंसर, जिसमें है 1 ओनली, एनी स्पेशल ऑर्डर अंडर सेक्शन 12 ए सबसेक्शन 1 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इन्होंने बहुत ही माइन्यूट चीज़ें पूछी हैं। नेक्स्ट आता है, which one of the following statement regarding qualification for appointing special judge under prevention of corruption act is correct? Question number 32, तो it is C, additional session judge। 33 जो पूछ रहा है, when can it be said that public servant has committed misconduct। तो यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन ही करेक्ट है, जहाँ पे वो फ्रॉडुलेंटली मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन की बात की है, इंटेंशनली एनरिच कर रहे हैं अपने आप को, या कोई पिक्यूनरी रिसोर्स या प्रॉपर्टी को डिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं टू हिज ओन सोर्स ऑफ इनकम। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, जो बात करता है हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन ट्रिकी था, सेक्शन 18 से ये 17 से ये क्वेश्चन है, जहाँ पे आपका दिया है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट या पुलिस ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सी, इन पटना अ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, जो बात करता है आइडेंटिकल पनिशमेंट हैज़ नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ हैबिचुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ। बेटा सी ही बोला है मैंने, पटना वाला ही ऑप्शन मैंने बोला है, केडी सोनी जी, मैंने पटना वाला ही आंसर बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर इज ए, जो बात करता है अबेटमेंट के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करते हैं, 36 में आपसे पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ करप्शन
तो नॉट करेक्ट पूछा है तो सी इज द राइट आंसर, जहां पे power to review against the decision of special judge under the prevention of corruption act. नॉट करेक्ट पूछा था आपसे, नॉट करेक्ट ही बताना था. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37 जो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज punishment for an offense of abatement under prevention of corruption act whether or not committed. तो यहाँ पे not less than 3 years. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38 जो आपसे पूछ रहा है अ स्पेशल जज अपॉइंटेड टू ट्राई ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 में डी. 1, 2 एंड 3 तीनों ही आपके करेक्ट आंसर हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 जहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे द ट्रायल प्रोसीडिंग ऑफ एन ऑफेंस अंडर पीसी एक्ट have to be continued on day-to-day basis until all the witness in attendance have been examined, but the trial court can adjourn the case on the ground. किस ग्राउंड पे एडजर्न कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर इज ए दैट द एक्यूज्ड हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर हाई कोर्ट क्वेश्चनिंग एन ऑर्डर ऑफ ट्रायल ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 397 CRPC. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जहाँ पे आपसे पूछा गया था कि सेक्शन 66A से रिलेटेड आपका जो स्ट्रक डाउन हुआ था बाय द डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2015. तो करेक्ट आंसर इज श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस. इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 41 जो आपसे पूछ रहा है वाइल एडजुडिकेटिंग रॉन्ग. कौन सा भाई दीपक, कौन सा रॉन्ग है आंसर बताइए, फटाफट बताइए. क्वेश्चन 40 रॉन्ग है. विनीत नारायण का आंसर नहीं दिया है इन्होंने. विनीत नारायण होता तो वो सबसे पहले वाला था. ठीक है, श्रेया सिंघल ही है. विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वो सबसे पहली बार हुआ था लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली इन्होंने पूछा है तो दैट इज श्रेया सिंघल. क्वेश्चन 41 की अगर हम बात करते हैं वाइल एडजुडिकेटिंग ऑन क्वांटम ऑफ कंपनसेशन अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज इररेलेवेंट. आपसे क्या पूछ रहे हैं? इररेलेवेंट पूछ रहे हैं. तो यहाँ पे केयर एंड प्रोटेक्शन टेकन इन प्रिवेंटिंग डैमेज टू डाटा ये इररेलेवेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42. The central government shall by notification in official gazette designate any organization of government as a nodal agency responsible all measures including research development relating to protection of critical information infrastructure. Such agency shall be called as. तो इस एजेंसी को क्या कहते हैं भाई? पूरा आंसर ही आपको दिया है, दैट इज नेशनल नोडल एजेंसी. तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 नंबर आपको ऐसे ही मिले हैं इसमें. ठीक है, अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा दिया होगा तो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पब्लिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस. तो यहाँ पे डी आ जाता है करेक्ट आंसर. द पब्लिकेशन इज फॉर वेरीफाइंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्रिएटेड प्रायर टू द सस्पेंशन. क्वेश्चन नंबर, हाँ ये 3 नहीं है, सॉरी 2.5 करेक्ट. 2.5 इज द इवैल्यूएशन. 2.5 से इवैल्यूएट किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें बताते हो हम लोगों को, दैट्स गुड. छोटी छोटी चीज़ें आप लोग बताते हो, इट्स गुड, हम भी करेक्ट हो जाते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करते हैं, दैट इज एवरी डिसीजन अंडर IT एक्ट कैन बी चैलेंज बिफोर. नहीं हाँ ठीक, लेकिन मुझको भी रिमाइंड हो गया था, इट इज़ 2.5. ओके, कैन बी चैलेंज बिफोर सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट बाय फाइलिंग अ रिट पिटिशन, हाई कोर्ट बाय फाइलिंग एन अपील, सुप्रीम कोर्ट बाय फाइलिंग अ स्पेशल लीव पिटिशन. तो करेक्ट आंसर इज ओनली 3. हाई कोर्ट में जा सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपील लेके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाउंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रावेंस इन इज
इम्परमिसिबल अंडर द IT एक्ट 2000। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 45 का। द करेक्ट आंसर इज बी, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46। तो जब हम 46 की बात करते हैं तो इट इज एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। हम तो बता देंगे लेकिन फिर क्वेश्चन पढ़ दीजिए, विजिबल नहीं है तो बिल्कुल पढ़ देते हैं, क्वेश्चन इशू नहीं है। क्वेश्चन 46 इज एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर IT एक्ट 2000 हैज। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर है बी, 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वुड मीन। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? 2 and B इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48 है, हु अमंग द फॉलोइंग शैल बी चेयरपर्सन ऑफ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय रिकमेंडिंग द नेम ऑफ डायरेक्टर अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। तो यहाँ पे आते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 की जब हम बात करते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द सुप्रिटेंडेंस ऑफ दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। बेटा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही बोला है मैंने। वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 2 और 3 दोनों। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द मैटर्स एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। एंड थर्ड इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर टू एक्सरसाइज पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस वेस्टेड इन इट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 and 3 बोथ। अनुराग जी 35 फिर से बताइए, अभी बता देते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, ये वाले कंप्लीट कर लें उसके बाद बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें, द दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट विल हैव करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50 इट इज 1 ओनली। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, जो बात करता है दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यही तो बताया है 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52 की अगर बात करें, हेलो इना, द दिल्ली डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द टर्म पर्सन। यहाँ पे एज अलग है, पर्सन एज डिफाइंड अंडर PMLA 2002। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है डी। गुड इवनिंग मुकेश जी, करेक्ट आंसर इज डी, जो कि बात करता है आपकी इंडिविजुअल, कंपनी और HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तीनों के बारे में। तो डी इज द राइट आंसर, 50 का डी। ठीक, इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 54। यहाँ पे 54 में आपसे पूछ रहे हैं, अंडर सेक्शन 5 ऑफ PMLA द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ DD ऑथराइज्ड बाय हिम मे ऑर्डर, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, मे ऑर्डर द प्रोविजनल अटैचमेंट of property involved in the money laundering for a period of not exceeding 180 days। ये कई बार हमने कराया है बच्चों को, 180 days। नेक्स्ट आता है who among the following has the power to arrest the person under section 19 of PMLA। तो यहाँ पे ये भी कई बार क्वेश्चन कराया था, दैट इज द डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। मेरे को अनुराग आप बता देना कौन कौन से आंसर्स गलत है, मैं रेक्टिफाई कर दूंगी। द डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड इन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। काफ़ी गलत हो रहे हैं, बिल्कुल आई अप्रिशिएट। आप मुझको बता दीजिए कौन कौन से गलत है, नंबर लिख के भेज दीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ PMLA। तो दैट इज अ चेयरपर्सन एंड 2 members। बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, जहाँ पे बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 42 ऑफ पीएमएलए एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन ऑफ अपीलिएट ट्रिब्यूनल में फाइल एन अपील। कितने दिन में अपील करते हैं? तो 60 दिन में अपील करनी होती है, 60 डेज, यानी सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 57 में। इसके बाद आपका आता है केस लॉ से क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द टू कंडीशन फॉर रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड on bail under section 45 subsection 1 of PMLA were held unconstitutional by the Supreme Court of India। तो ये वाला हमने केस कराया भी था, दैट इज पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो स्टेजेस इन्होंने पूछी हैं, कई बार कराया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? तो दैट इज प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आता है एज पर सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन PMLA, whoever commits an offence of money laundering where the proceeds of crime involved money laundering relates to any offence specified under para 2 of part A of schedule shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but may extend to, तो it may extend to 7 years and shall also liable with fine। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकती है, जो कि अभी करंट में आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है, वेदर और नॉट फार्मर लेजिस्लेशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट 2020 डील विथ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ फूड स्टफ। तो जो भी लोग अभी अपडेट हैं विद द फार्मर बिल एंड ऑल, उनका ये करेक्ट हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये अभी भी बेंच आपकी चल रही है, अभी भी ये चीज़ें अब इट्स अंडर प्रोसीडिंग। 60 का बी कैसे हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट वॉज यूनानिमस इन अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ, तो इट इज ए Aadhaar target delivery of financial and other subsidies bill benefits and services act 2016। yeah, you are totally wrong on section 45 PMLA answer Nikesh Chandra Shah, it's a landmark judgment। आप किस क्वेश्चन में पूछ रहे हो? आप क्वेश्चन 58 की बात कर रहे हो, पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट की। चलो मैं चेक कर लूँगी क्वेश्चन 58, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ा था दैट वाज पी चिदम्बरम। अगर गलत है बिल्कुल आपको पिन करके बता दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट, रिट किसके अगेंस्ट इशू हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 63। तो इट इज़, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ अ टीचर। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन 63 में ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पे आंसर की का PDF, जस्ट होल्ड ऑन, क्वेश्चन नंबर, अभी इसको यहीं पे ब्रेक लगाते हैं, नेक्स्ट शिफ्ट में दूसरा अभी लेके सेकंड पार्ट में आगे के डिस्कस करते हैं, ठीक है, ओके।